हेलो गाइस, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज का साइंस का टॉपिक है, बहुत ही इजी है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से विटामिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए इसे 2 से 5 मिनट के अंतर्गत हम लोग निपटाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते साथ इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विटामिन्स, तो विटामिन्स को जो है यहाँ पर विलेयता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक विटामिन होते हैं आपके जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। विटामिन क्या होता है साथियों? तो विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। इसकी कमी से जो है हमारे शरीर में कई सारे रोग भी हो सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ में याद रखना है कि विटामिन की खोज किसने की थी साथियों? तो फंक ने की थी, तो ये भी यहाँ से याद रखना है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? बी और सी विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन से मतलब क्या होता है साथियों? जो जल में घुल जाते हैं और हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो पसीने इत्यादि के थ्रू यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वसे के घुलनशील विटामिन की बात करें साथियों, तो वसा में ये क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली चीज़ आती है यहाँ से कि विटामिन एक प्रकार का क्या है साथियों? तो कार्बनिक यौगिक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा साथियों। तो विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इससे ये आपको याद रखना है। और अगला और इम्पोर्टेंट है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना। चलिए अगली चीज़ आती है दोस्तों कि इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न इसमें जो है 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाता है, जो विटामिन देते हैं उस विटामिन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है। दूसरा है विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, तो ये पूछ लिया जाता है। अगला इनके स्रोत, जैसे मैंने बोला कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, रतौंधी रोग होता है साथियों। तो इसके स्रोत क्या क्या है? तो गाजर इसका सबसे मुख्य स्रोत है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना होती है और 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है विटामिन जिनको 2 भागों में बांटा गया था, तो सबसे पहले हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो विटामिन है दोस्तों, ये जो आपके 4 विटामिन दिखाई दे रहे हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इनके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। एक तरफ आपको विटामिन के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके रासायनिक नाम, तीसरा आपका इससे होने वाले रोग, और चौथा इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है ये आपको दे रखा है। तो आइए देखते हैं। पहला विटामिन दे रखा है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी रोग। और इसका जो मुख्य स्रोत है साथियों वो क्या है? तो गाजर, दूध, अंडा व फल, तो ये आपको याद रखना है। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरॉल। इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स है। और ये इसकी स्रोत क्या क्या साथियों? तो सूर्य का प्रकाश मिलना बहुत ज़रूरी है, और दूध व अंडा ये आपको याद रखना है। अगला है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकेफोरोल। और इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का क्षय होना साथियों। और इसकी जो मुख्य स्रोत है वो है हरी सब्जी व मक्खन, तो ये आपको याद रखना है। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। और इससे होने वाला जो रोग है वो है खून का थक्का। और यहाँ जो इसको दे रखा है मुख्य स्रोत क्या क्या साथियों इसका? तो पालक व अंडे। तो ये हरी सब्जियाँ ये आपको यहाँ से याद रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो ये है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टेकेफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन। चलिए आइए, तो अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन में सबसे पहला आता है बी, ठीक है। बी और सी विटामिन है दोस्तों। और बी के अंतर्गत देखिए उसके कितने भाग है। तो पहला दे रखा है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? तो मूंगफली, आलू व हरी सब्जियाँ। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। और इसका त्वचा फटना, आँखों का रोग और अंडा, दूध, हरी सब्जी इसके मुख्य स्रोत है। अगला है विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसे, ठीक है।
दिखाई दे रहा है नियासिन। चलिए आगे देखिए, इसके बाद विटामिन नियासिन है और पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना, ये इसके रोग है। ठीक है, इसके लक्षण है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये इसके मुख्य स्रोत है। अगला है विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसका जो कमी से होने वाला रोग है वो है मासिक बेकार, और इसके मुख्य स्रोत है मांस, मूंगफली व आलू। अगला है विटामिन B6, तो पायरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम है एनीमिया, त्वचा रोग जो इसका रोग है होने वाले। दूध, मांस व हरी सब्जियां जो है इसके मुख्य स्रोत है। अगला है विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन, बाल का गिरना, चर्म रोग इत्यादि इसके लक्षण हैं। यीस्ट, गेहूं, अंडा इसके मुख्य स्रोत है, तो याद रखना है। अगला है विटामिन B12, तो साइनो कोबालमिन इसका रासायनिक नाम है, एनीमिया ये रोग होता है, और मांस, दूध इससे जो है इसके मुख्य स्रोत है, तो ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं आपका साथियों इसमें, तो ये आपके बी विटामिन हो गए। अगला है विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है स्कोर्बिक एसिड है, और स्कर्वी, मसूड़ा का फूलना इसके रोग लक्षण है, और आंवला, नींबू, संतरा इसके मुख्य स्रोत है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा अपने मित्रों तक पहुँचाए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।